पिछले एपिसोड में हमने देखा इंजन रूडो को अपने साथ ले जाता है और झंका से मिलवाता है, जो शायद उसका मेंटर बनने वाला था। पर वहां कुछ अजीब होता है, जिससे झंका को रूडो पर बहुत गुस्सा आता है और अब वे आमने सामने लड़ने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। झंका, तो तुम्हारी एबिलिटी यही है तुम्हारी झिंकी कि तुम जिसे भी टच करते हो वही तुम्हारा वेपन बन जाता है। शायद इसी वजह से इंजन ने तुम्हें एक प्रोडिजी कहा है। पर तुम्हें क्या पता है, चाहे तुम कोई भी हो, मेरे जैसे सुपर ऑर्डिनरी बंदे से जीत नहीं सकते। तभी वह अपना हाथ ऊपर करता है। उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था, पर तभी ऊपर से कोई चीज बहुत तेजी से नीचे आती है और रूडो के सामने रुक जाती है। रूडो हथियार देखते हुए, क्या ऊपर से कब? वह कुछ और समझ पाता उससे पहले ही झंका उस पर अटैक कर देता है, जो रूडो को बहुत बुरी तरह लगता है। रूडो बहुत दूर जाकर गिरता है और अब झंका उसे एक के बाद एक मारे जा रहा था। वह उसे एक दीवार पर लगभग टिका देता है, पर तभी वह देखता है कि उसके मुंह पर कुछ था। उसे समझ नहीं आता, पर तभी जब वह उसे सूंघता है, वह चिल्लाने लगता है और रूडो की तरफ देखता है। झंका, हे यू, क्या तुम सच में सीरियस तो नहीं हो ना? एक प्लंजर? तभी रूडो के हाथ में हम एक प्लंजर देखते हैं, जिससे टॉयलेट साफ किया जाता है। पर रूडो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इसी वजह से रूडो चिल्लाते हुए उसको मारने लगता है और झंका उसके हर अटैक से बचने लगता है, क्योंकि एक अटैक अगर उसे लगा तो टॉयलेट का गंदा पानी उसके मुंह या शरीर पर आ जाएगा। पर अब इस तरफ रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि झंका ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो वह उसे मार रहा था, अभी ऐसा लग रहा है जैसे वह बस उससे भाग रहा है। और तभी वह उसे फिर से मारने जाता है और झंका उससे भाग रहा था। ऐसे ही करते करते वे दोनों एक गाड़ी से टकराते हैं और उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि इंजन था। इंजन देखते ही, अरे यह क्या, तुम दोनों ऑलरेडी दोस्त बन चुके हो। पर इस तरफ जब वह यह सुनता है, वह हंसते हंसते जैसे पागल हो रहा था। वह दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और सबसे ज्यादा तो झंका का ही। और यहां पर इंजन उसे यह भी बताता है कि झंका उसका मेंटर होने वाला है। झंका एक गिवर है, जिसकी झिंकी कंट्रोल करने की क्षमता बहुत अच्छी है और वह उससे कुछ सीख सकता है। खुद इंजन उसकी तारीफ कर रहा है। यह सुनते ही झंका जैसे कि पागल हो जाता है। तभी वहीं पीछे और एक लड़की को देखता है, जिसका नाम रऊ था। और वह आते ही जब रूडो को देखती है तो कहती है, रऊ, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूं, क्या सच में तुम ही रूडो हो? रूडो सोचता है, क्या यह भी एक जेनिटर है? पर तभी देखते हैं वह उसकी बालों से खेलने लगती है। और हमें जैसे कि पता है रूडो लड़कियों से कितना ज्यादा मिलता जुलता है, और इसी वजह से वह पागल हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की उसके बालों से खेल रही है। क्या सच में यह दुनिया ऐसी ही है? तभी इंजन कहता है, इंजन, ऑल राइट, चलो अब हम सब हमारे घर चलें, यानी द जेनिटर्स हेडक्वार्टर। और अब हम देखते हैं वे लोग एक बंकर के अंदर घुसते हैं और अंदर आते ही जब वे लोग सब धीरे धीरे एक एक करके उतरने लगते हैं, रूडो की हालत बहुत खराब दिखती है। वह जैसे पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। और तब इंजन उसे वेलकम करता है, दैट जेनिटर्स HQ। और हम टूटे फूटे एक बहुत बड़े से बिल्डिंग जैसा कुछ देखते हैं। उसके अंदर तभी हम एक औरत को बैठे हुए देखते हैं और यहां पर आते ही तभी रूडो से बाय कहती है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यह लड़की उसके साथ इतनी अच्छे से बातें क्यों कर रही है। पर तभी इंजन उस औरत से उसे मिलवाता है, उसके बारे में, उसकी एबिलिटीज के बारे में बताता है। पर तभी वह औरत अपनी चम्मच या स्टिक से रूडो के सामने जो फ्लाइज उड़ रही थीं, उन्हें पकड़ लेती है और कहती है, सेमू, प्लीज टू मीट यू। रूडो, वैसे इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी पोटेंशियल के बारे में। और तभी इंजन सेमू यानी उसी औरत के पोटेंशियल के बारे में कहता है कि उसकी पोटेंशियल है उसकी ग्लासेस, जिसकी मदद से उसका विजन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और वह किसी की भी पोटेंशियल को देख पाती है, यहां तक कि वह किसी की भी ट्रू नेचर को देख पाती है। और तभी वह औरत यानी सेमू वह यह देखने की कोशिश भी करती है। वह रूडो की तरफ देखने लगती है, पर तभी डर जाती है, क्योंकि उसके सामने जैसे कि सब कुछ धुंधला था। रूडो का कुछ भी, कोई भी पावर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है और तभी किसी तरीके से टालते हुए कहती है, सेमू,
इसकी एबिलिटीज बहुत अच्छी है, इसे शुरू से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी हार्मोनाइजेशन अपने पावर्स के साथ बहुत बहुत अच्छी है। पर यह सुनकर इंजन कहता है, इंजन, क्या बस इतना ही? वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, सेमू, ऑल्सो तुम्हारे नेक में बहुत ज्यादा पूप भरा पड़ा है और इसी वजह से फ्लाइज तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं। यह सुनते ही इंजन वहां हंसने लगता है, पर अब उसे लेकर वह आगे बढ़ता है। पर तभी वह सेमू की तरफ एक बार देखती है और शायद उसे समझ आ चुका था कि वह कुछ छुपा रही है। कुछ देर बाद वे लोग अब बॉस से मिलने के लिए आगे जा रहे थे। अब इंजन बहुत सारे जैनिटर्स, कम्बैटेंट्स, गार्ड्स और सपोर्टर्स के बारे में कहता है कि यह बड़े बड़े हैं, पर अलग अलग जगह में फैले हुए हैं अपना क्लीनिंग का काम करने के लिए। वह उसे यह भी कहता है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? वैसे कुछ यहां पर हैं, सभी तो नहीं रहते। और तभी वह एक जगह जाता है जहां पर हम बहुत सारे क्लीनर्स को देखते हैं, और तभी उनसे मिलवाने के बाद इंजन उसे लेकर बॉस के रूम पर जाता है। पर यहां पर आते ही रूडो कहता है, रूडो, सच में यह बॉस का रूम है? तो मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूं। यह सुनकर इंजन उसे रोकते हुए कहता है, इंजन, क्या? तुम वहां पर जाकर क्या पूछोगे? बॉस के बारे में? बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना, इंफॉर्मेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और यह तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकता। तुम हमारे यहां पर काम करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें धीरे धीरे ऊपर जाने का रास्ता बताऊंगा। और बॉस से यह सब मत पूछना। वैसे तुम्हें पता है, हमें अब तक पता नहीं है कि बॉस की झिंकी, बॉस की पावर क्या है। बस इतना पता है कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर है और सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी उनसे बहुत ज्यादा लॉयल हैं। और तभी बॉस रूम का दरवाजा वह ओपन करता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पीछे से तभी सिमो आती है और कहती है, सिमो, बॉस कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, एक बिजनेस ट्रिप के लिए। अभी पता नहीं कि वह कब आएंगे, पर वह उसे और कुछ काम देता। उससे पहले तभी वहां पर रियो आती है और कहती है, रियो, क्यों ना तुम हमें ऑब्जर्व करो और उससे कुछ सीखो। वैसे भी बॉस के आने से पहले तुम ऑफिशियली एक जैनिटर नहीं बन सकते, तो हमें देख के सीखते रहो। और उसके भी अलावा मैं तुम्हें और जानना चाहती हूं, रूडो। और अब कुछ ही देर बाद हम रियो रूडो को किसी और जगह में देखते हैं। वह कहती है, रियो, यह बहुत एक आसान रिक्वेस्ट है, पर फिर भी तुम केयरफुली ऑब्जर्व करना हमारे क्लीनिंग के वर्क को। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स धीरे धीरे बाद में दे दूंगी। और अब हमें यहां पर थोड़े से पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर सिमू उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब इस जगह के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। वह कहती है कंटेमिनेशन जोन के बारे में, पर उसके बारे में रूडो को कुछ भी नहीं पता था। रूडो, क्या कंटेमिनेशन जोन? ये आखिर क्या चीज है? तभी वहां पर इंजन था। वह इंजन से कहती है, सेमू, क्या तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया? इंजन, ओह, दरअसल मैंने उस एरिया को डंप साइट कहा था ताकि वह अच्छे से समझ पाए, बस इतना ही। और तब सेमू कहती है, सेमू, रूडो, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं हर एक जगह और हर एक टर्म के बारे में कि उसे क्या और कैसे कहा जाता है। वैसे ये जगह ये है डिम्बिट, और यहां पर अलग अलग जगह है जहां पर तुम जा सकते हो, रह सकते हो, और जहां पर तुम नहीं जा सकते, जैसे कि कंटेमिनेशन जोन्स, सेफ जोन्स। और तुम्हें एक चीज बताऊं, जिस जगह पर तुम गिरे थे वह फॉरबिडन जोन में आता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी अगर जाएगा इंस्टेंटली मर जाता है। जितना कि अब तक हमें पता चला है, 6 फॉरबिडन जोन्स अभी तक हमें मिले हैं। कोई भी अगर एवरेज पर्सन वहां पर जाएगा तो वह इंस्टेंटली मर जाएगा, और तुम अगर कोई गिवर भी हो तब भी वहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें होगा। याद की? और वैसे इंजन, तुम वहां पर क्या करने गए थे? इंजन, मैं बस ऐसे ही वहां पर घूमने गया था और एक स्ट्रोल चाहिए था मुझे, बस। और तभी वह उसे एक मास्क देती है जिसे पहन के रूडो अच्छे से रह सकता था। मतलब वहां की जो पोल्यूटेड हवा थी उससे वह बच के रह सकता था। वह उसे यह भी कहता है, अगर तुम बिना मास्क पहने कोई भी कंटेमिनेशन जोन में जाओगे तो तुम 15 मिनट के अंदर मर जाओगे। अब हम रूडो को देखते हैं। प्रेजेंट में वह अपने सामने एक बहुत बड़े से कचरे को देख रहा था और सोच रहा था, रूडो, जब मैं ऊपर था तब मैं सोचता था कि अभी इसके अंदर आखिर क्या है, और अब मैं सोचता हूं, क्या सच में ऊपर के लोगों को यह पता है कि नीचे भी लोग रहते हैं? वैसे मेरे सामने इतने सारे ट्रेजर हैं, मैं इन्हें नई तरह से बना सकता हूं,
जोड़ सकता हूं मैं उन्हें। और तभी वहां पर वह एक बंदे को देखता है और कहता है, रूडो, वैसे ये क्या जैनिटर हैं? वह कहता है, यह लोग आखिर कौन हैं? रऊ, ओह, ये लोग सपोर्टर्स हैं। वैसे हां, इनके पास हमारे जैसे मतलब जैनिटर्स जैसे ताकत या फिर गिवर्स जैसे ताकत नहीं होते, पर हां, यह हमारे बहुत काम आते हैं और इनकी वजह से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और तभी उन्हीं में से एक बंदा रूडो से हाथ मिलाता है। रूडो जब हाथ आगे करता है, वह इंस्टेंटली जोर से प्रेशर देता है। रूडो दर्द से चीखने लगता है। रऊ बताती है, रऊ, यहां तक कि इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यह एक बीस्ट की आर्मर को एक ही बार में स्मैश कर सकता है। बताओ, क्या यह बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है? बताओ। और तभी ऊपर से न्यूज आता है कि बीस्ट वह आ रहे हैं। और कुछ ही देर बाद हम अजीब से बीस्ट को वहां पर आते हुए देखते हैं। बहुत सारे थे और इसी वजह से रूडो वहां पर डर जाता है। वह उसे पूछने लगता है, रूडो, क्या यहां पर तो बहुत सारे हैं, क्या तुम सच में इन्हें हरा पाओगी? पर रऊ उसे समझाती है। रऊ कहती है कि यह हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, पर यह उतना ताकतवर या फिर इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। देखो, वहां पर वह दीवार पर जाकर अपना सर मार रहे हैं। पर फिर भी रूडो शांत नहीं हो रहा था और वह सारे बीस्ट अब उनकी तरफ दौड़ रहे थे। रूडो और भी ज्यादा डर जाता है। वह रे को कहने लगता है, रूडो, हे, देखो, वह लोग यहीं पर आ रहे हैं। क्या यह डेंजरस नहीं है? पर रऊ उसे समझाती है। रऊ, अरे चिंता मत करो, यहां पर रहने के लिए शांत रहना जरूरी है। इस माइंडसेट से चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह सुनकर रूडो का दिमाग हिल जाता है। वह सोचता है, रूडो, क्या? ऑफ कोर्स हां, इंजन भी तो हमेशा वैसे ही रहता है। ठीक है, मैं भी वैसे ही करूंगा। और तभी एक खतरनाक मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है उनको मारने के लिए, जो देख के खुद रऊ तक डर जाती है। पर वह एक्साइटेड भी होती है और आगे जाती है। और तभी देखते हैं उसके पास एक सिजर, शायद यही उसका हथियार है। वह निकालते हुए कहती है, रऊ, एक स्ट्रांग ओपोनेंट सच में मुझे फायर अप कराती है। यह एपिसोड यहां पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में हमें धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगा। अगर आपको वह देखना है, जल्दी से जल्दी लाइक करो यार। और हां, अगर आप नए हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो इसको हर रोज देखने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।